संगठन ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी। अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इस अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के रूप में जो स्थापना हुआ वो हुआ कांग्रेस। ऐसे में ये जो इतिहास हम पढ़ेंगे वो दो फेज में बांट करके पढ़ेंगे। पहला, कांग्रेस के स्थापना के पूर्व राजनीतिक संगठनों की स्थापना। कांग्रेस के स्थापना के पूर्व राजनीतिक संगठनों की स्थापना। और दूसरा है अखिल भारतीय कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस या अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में राजनीतिक संगठनों के निर्माण को लेकर के, गठन को लेकर के जो इतिहास आरंभ होता है वो आरंभ होता है 1838 से। 1838 में बंगाल के जमींदारों द्वारा, बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। बंगाल में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स की स्थापना होती है और इसका संस्थापक जो है वो है द्वारकानाथ टैगोर। इसके जो संस्थापक हैं वो है द्वारिका नाथ टैगोर। बाद में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के सदस्यों के सहयोग से 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की गई। बता दें इसको। यस। 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसकी भी स्थापना में सबसे बड़ा योगदान द्वारकानाथ टैगोर को है। द्वारकानाथ टैगोर को है। इसकी भी स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर का योगदान है। यहां यह
ध्यान रखेंगे कि बंगाल में ब्रिटिश सरकार के प्रति जो आम लोग हैं, उस आम लोगों के मन में क्या भावना है, क्या रिएक्शन है, उसको जानने के लिए इसका गठन किया गया था। अर्थात पहली बार ब्रिटिश सरकार इन्वॉल्व हो रही है कि भारत के भारतीयों का रिएक्शन क्या है भारत सरकार के प्रति या ब्रिटिश सरकार के प्रति। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा जब स्थापित होगा, इसी के स्थापना के बाद एक नया संगठन बनेगा 1851 में, जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 में एक संगठन बना जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। हो गया। ये सब जो राजनीतिक संगठन है, ये सब राजनीतिक संगठन सिर्फ स्पेशल पर्पस से गठित किए जा रहे हैं, जिनका एक अपना स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होता था। ये भारतीयों के हितों की बात नहीं करता था, ये भारत के हितों की बात नहीं करता था, बल्कि अपने इंडिविजुअल हित की बात करते थे। ब्रिटिश सरकार को कैसे प्रोटेक्ट करें, ब्रिटिश सरकार से जमींदारों को कैसे प्रोटेक्ट करें, जो बिजेंट्स रिबेलियंस हैं उससे कैसे जमींदारों को प्रोटेक्ट करें, इन सब की बात कर रहा था। लेकिन भारत में जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की संख्या बढ़ रही थी, लोगों में शिक्षा का प्रसार हो रहा था, अब भारतीय सजग हो रहे थे कि भारत में जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए एक संगठन बने। हम आपको बताएं कि सभी वर्गों के समस्याओं पर विचार करने हेतु 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में किया। इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। इसकी जो स्थापना है, ये इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। दूसरा चीज, जब ये संगठन बना तो इस संगठन का एक अपना मैगजीन था, अपने एक पत्रिका थी, और उस पत्रिका का नाम था बंगाली। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन एसोसिएशन का मैगजीन का नाम क्या था, तो मैगजीन का नाम था बंगाली। और इस बंगाली पत्रिका के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इसका एडिटर कौन था, तो इसके एडिटर थे, संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली नामक जो पत्रिका है, इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहां ये ध्यान रखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत का सबसे महत्वपूर्ण पार्टी था। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कांग्रेस की स्थापना के पूर्व या भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था।
राजनीतिक दल था। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन सा था, तो इंडियन एसोसिएशन। इन सभी राजनीतिक संगठनों के अलावा दक्षिण भारत में भी कुछ राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। तो लिखिए, इन सभी राजनीतिक संगठनों के अलावा, पहले नोट कर लीजिए इसको, हो गया। हो गया, लिखिए। इन सभी राजनीतिक दलों के अलावा, इन सभी राजनीतिक दलों के अलावा कांग्रेस की स्थापना के पूर्व, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित दलों की स्थापना की गई। निम्नलिखित दलों की स्थापना की गई। पहला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब स्थापित हुआ, तो 1866 में। 1866 में किसने स्थापित किया, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट लिखिए, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा कब स्थापित हुआ, 1884 में। 1884 किसने स्थापित किया, तो वी राघवाचारी। वी राघवाचारी, राघवाचारी तथा जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर नेक्स्ट लिखिए, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा 1877। 1877 किसने किया, महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट, इंडियन लीग। इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में हुई। 1875 1875 में हुई। किसने किया, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बना। 1885 में बना। और किसने बनाया, तो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता
बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तैलंग, के.टी. तैलंग, तैयब जी, तैलंग, तैलंग हो गया। अब देखिए हम क्या बताएं कि ये सब जो राजनीतिक संगठन बना है, इन राजनीतिक संगठन में रीजनलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, ये स्पेशल ओकेजन से बन रहा, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल एडुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। इन सभी राजनीतिक दलों ने एक काम जरूर किया कि भारतीयों में पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करने लगे, राजनीतिक रूप से वो संगठित होने लगे। पहले ये नहीं होते थे। पहले राजनीति का काम आम लोगों के लिए नहीं था, वो किसी विशेष वर्ग के लिए था। विशेष वर्ग कहने का मतलब है ये उन लोगों के लिए था जो राज परिवार से जुड़े होते थे या राज्य से जुड़े हुए होते थे। अब राजनीति का काम आम लोगों से जुड़ा है। राजा कैसा काम करेगा, राज्य की स्थिति कैसे होगी, लोगों को कैसा अधिकार मिलना चाहिए, ये सब आम लोगों की बात हो गई। जब हम बताएं आपको कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के मन में ही पहली बार आ रहा था कि ऑल इंडिया लेवल पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बने, इसके लिए वो भारत का भ्रमण भी किए। अभी जो राजनीतिक संगठन बताए, उन सभी राजनीतिक संगठन के नेताओं से वो मिले, उन सबके साथ चर्चा की, और जब चर्चा हुआ इन सब बातों पर, तभी हम बताए कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स को जब ए.ओ. ह्यूम संबोधित कर रहे थे, तभी वहां पर उपस्थित थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम, इन दोनों ने चर्चा किया कि भारत का राजनीतिक संगठन कैसा हो, भारत में स्वराज्य के लिए कौन मांग करेगा, कैसे लोगों को राजनीतिक चेतना बढ़ाया जाएगा, कैसे लोगों को संगठित किया जाएगा। इसके संदर्भ में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भारत में अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना को लेकर के पहला प्रयास 1884 में किया गया, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक कब हुई? 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना हेतु सर्वदलीय बैठक 1884 में कलकत्ता में बुलाया गया, और जब ये बैठक बुलाया गया तो इसे कहा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का पूर्व में नाम क्या था, क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना गया, या भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से भी जाना गया। ये कांग्रेस का पूर्व नाम है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली जो बैठक हुई है बताए 1884 में कलकत्ता में हुआ, और 1885
2005 में ये पहले होना था, कहां पर? पूना में। लेकिन दूसरी इसकी बैठक कहां हो गई? बंबई में। कहां पर हुई? बंबई में। उस समय इसको बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे में। हो गया? अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि जो पहला जो राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, यह कॉन्फ्रेंस बुलाया किसने था? यह बुलाया था इंडियन एसोसिएशन ने। इंडियन एसोसिएशन के द्वारा यह कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। हो गया? 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक बॉम्बे में हुई। और जब दूसरी बैठक होती है तो इस दूसरी बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया। 72 सदस्यों ने भाग लिया। देखिए, सदस्यों से रिलेटेड दो जगह क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो भाग लिया। और एक प्रश्न आता है कि दांडी यात्रा में की प्रारंभ कितने सदस्यों से की गई थी, तो वहां 78। ठीक है? महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा आरंभ किए थे वो 78 लोगों के साथ आरंभ किए थे। यहां पर 72 सदस्य जो है सो भाग ले रहे हैं। इनमें से एक सदस्य, इनमें से एक दादा भाई नेरोजी के परामर्श पर अखिल भारतीय या फिर नवगठित अखिल भारतीय राजनीतिक दल का नाम कांग्रेस रखा गया। दादा भाई नेरोजी के परामर्श पर जो न्यूली ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी बना, उसका नाम क्या रखा गया? तो कांग्रेस। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। और यह शब्द एक अमेरिकी शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति अमेरिका में हुई। हो गया? यहां यह ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस की जब स्थापना होगी, अठारह सौ 1885 में
कांग्रेस की स्थापना कहां हुआ? तो मुंबई में, बॉम्बे में। अगर ये ऑप्शन ना दे तो देगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। संस्थापक जो हैं वो है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। वही इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो बने डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष के रूप में बने क्योंकि ये ए ओ ह्यूम के पहले पसंद थे। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ए ओ ह्यूम। वही जब कांग्रेस का गठन हुआ तो इसका पहला जो सचिव बने, प्रथम जो सेक्रेटरी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी, वो ए ओ ह्यूम ही थे। हो गया? ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक है। इसकी पहली बैठक कहां होनी थी? पूना में होना था, लेकिन वहां प्लेग रोग के कारण नहीं हुआ। वहां पर प्लेग रोग फैल गया, जिसके कारण देखेंगे क्या कि ये पूना से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। इसकी पहली जो बैठक हुई, इस पहली बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। 72 सदस्यों ने भाग लिया। यह संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पॉलिटिकल पार्टी था। यह पहला पॉलिटिकल पार्टी है जो संपूर्ण भारत को रिप्रेजेंट करेगा। हो गया? कांग्रेस की जो पहली बैठक है, इस बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। बता सकते हैं क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की पहली बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था? हाँ? पता है?
होने वाला था, और जब पूना में होने वाला था तो इससे के बाद इंडियन एसोसिएशन की बैठक होने वाली थी। इस बैठक के बाद यह होना था अक्टूबर में, हो कब रहा है? दिसंबर में। ये बन कब रहा है? दिसंबर। अगर डेट भी देगा तो 28 से 31 दिसंबर, ठीक है। तो इसकी बैठक जो हुई है, पहली बैठक वो हुई है दिसंबर में। अक्टूबर में होना था तो नवंबर में जो होना था, नवंबर के और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जिस समय ये बैठक होना है दिसंबर में, इसी समय इंडियन एसोसिएशन की बैठक हो रही है कलकत्ता में। और कलकत्ता में जब इंडियन एसोसिएशन की बैठक हो रही थी तो उस बैठक में यह डिसीजन लिया जाना था कि इंडियन एसोसिएशन का ये लास्ट बैठक है, और इस बैठक के बाद इंडियन एसोसिएशन को जो नया पार्टी बनेगा उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन की लास्ट बैठक जो 1885 में होने वाली थी, उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चूंकि वो उसी समय इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जो बाद में नई पार्टी में मिलने वाला था, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 के कांग्रेस की पहली बैठक में भाग नहीं ले पाए। तो अगर कभी क्वेश्चन दे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसके कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में भाग नहीं ले पाए, समझ में आ गया? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ स्टेज है। पहला तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 बार क्या हुआ? विभाजन हुआ। कब कब हुआ? एक 1907 में और दूसरा 1923 में। 2 बार जो है इसका विभाजन हुआ। पहली बार जब विभाजन हुआ तो ये गरम दल और नरम दल में बट गए, लिबरल और रेडिकल में बट गए। और 1907 का जो बैठक हुआ था, ये कहां हुआ था? सूरत में। कहां हुआ था? सूरत में। लेकिन 1923 का जो बैठक है, ये 23 का बैठक हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, और इससे अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के पार्टी बना था जो है स्वराज पार्टी। कांग्रेस पार्टी से ही टूट करके एक पार्टी बनी थी जो है स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी के नेता थे CR दास और मोती लाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हो गया? एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। हो गया?
दूसरा, कांग्रेस का 2 बार विशेष अधिवेशन हुआ, स्पेशल सेशन बुलाया गया। कांग्रेस का 2 बार स्पेशल सेशन बुलाया गया। कब कब? एक बार 1920 में, और ये कहां बुलाया गया? कलकत्ता में। और दूसरा बार 1923 में, और ये कहां बुलाया गया? तो इलाहाबाद में। ये कहां बुलाया गया? इलाहाबाद में। 1920 में जब बुलाया गया तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। हो गया? हो गया? ये क्यों बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था असहयोग आंदोलन को लेकर के। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए, समर्थन हेतु। लेकिन ये जो बुलाया गया स्वराज पार्टी को समर्थन देने के लिए, स्वराज पार्टी को समर्थन देने के लिए। Yeah. हो गया? देखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन 1916 में हुआ, और ये कहां हुआ? लखनऊ में। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। क्या विशेषता था कांग्रेस का ये सेशन का? कांग्रेस की विशेषता यहां पर यह थी कि इसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ भाग लिए थे। लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन, ये एकमात्र अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग के नेता और कांग्रेस के नेता एक साथ भाग ले रहे हैं। हो गया?
कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष पहला जो आएगा वो आएगा प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? वो है WC बनर्जी। लेकिन प्रथम अध्यक्ष ढेर सारे मामले में आएगा। प्रथम जो अध्यक्ष है वो अन्य भी मामलों में आएगा। जैसे प्रथम जो अध्यक्ष है और अन्य भी मामलों में आएगा। कौन कौन सा मामला है? जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम जो है वो अंग्रेज कौन है? अंग्रेज। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम कौन है? फिर क्वेश्चन पूछेगा पारसी कौन है? फिर क्वेश्चन पूछेगा महिला कौन है? ठीक है। तो कांग्रेस का जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष है वो है जॉर्ज यूले। कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष है वो कौन है? जॉर्ज यूले। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो चौथा अधिवेशन था। कांग्रेस के चौथा अधिवेशन में, फोर्थ सेशन में बना। मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और ये थर्ड जो कांग्रेस का सेशन था उसमें बने थे। थर्ड जो कांग्रेस का सेशन था उसमें बने थे। लेकिन पहला जो पारसी अध्यक्ष है वो कौन है? वो है दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। और दादा भाई नेरोजी जो है ये सेकंड में ही बने थे। दादा भाई नेरोजी जो है वो सेकंड कांग्रेस का जो सेशन था उसके अध्यक्ष थे। अब पहली जो महिला अध्यक्ष है वो कौन है? वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष है। और ये कब बनी थी? 1917 में। पहली जो महिला अध्यक्ष है वो कब बनी थी? 1917 में। कहां हुआ था? ये 32वां था और कलकत्ता में हुआ था। ये 32वां सेशन है और कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में। हो गया। अब अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का अध्यक्षता कितनी महिलाओं ने किया है, तो आंसर होगा 3। कौन कौन? एक तो हो गई एनी बेसेंट, दूसरा सरोजनी नायडू, और तीसरा नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है सरोजिनी नायडू। लेकिन जो नेली सेन गुप्ता है ये पारसी है। नेली सेन गुप्ता जो है वो कौन है? वो पारसी है। हो गया।
पूछेगा कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कितना साल में बना पता है? 48 ईयर में, 48। और कांग्रेस का जो सबसे युवा अध्यक्ष वो मात्र 23 साल में बना है। कौन है वो? उसका नाम है अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है ये सबसे युवा अध्यक्ष है, मोस्ट यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबा अध्यक्ष कौन रहा है? सबसे लंबा अध्यक्ष कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा है? अजमल खान। तो इसका भी आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 40 से 46 तक। क्या सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1938 और 1939। एक हरिपुरा और दूसरा त्रिपुरी। त्रिपुरी के अध्यक्षता से उन्होंने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी के जो चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस, वो रिजाइन दे कर देते हैं। वहीं महात्मा गांधी कांग्रेस का कितना बार अध्यक्ष रहे? 1 बार। कहां पर? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। हाँ, त्याग पत्र दे दिए सुभाष चंद्र बोस। हाँ, 38 हरिपुरा अधिवेशन। हो गया? नेहरू पहली बार 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कहां पर? लाहौर अधिवेशन। और 2 बार 1936 में, एक फैजपुर और दूसरा लखनऊ। इन दोनों सेशन की भी अध्यक्षता कौन किए? तो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नाइनटीन 1924। हो गया? वहीं स्वतंत्रता के समय
कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था पता है? उनका नाम है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। ठीक है।